हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्किनो का नामकरण। नामकरण पढ़ने से पहले पुनः आप लोगों को बताऊंगा है कि नहीं भाई, लाइव क्लासेस चालू होने वाला है 2025 के लिए, नया बैच के लिए 2025-26 के लिए 7 अप्रैल से। तारीख कौन सा है? 7 अप्रैल पता चल ही गया होगा। क्लास कौन सा रहेगा? 12वीं रहेगा। विषय की बात करेंगे तो विषय सबको पता चल ही जाता है, क्या है भाई? तो रसायन है कि नहीं भाई? क्या है? तो रसायन। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है भाई एल्किनो का नामकरण। क्या है? तो एल्किनो का नामकरण। हम लोगों ने पिछला वीडियो में देख चुके हैं, क्या देखे हैं कि एल्किन का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, देखे हैं कि नहीं? है कि नहीं भाई? अब हम लोग अब सीखेंगे, पढ़ेंगे क्या चीज? तो एल्किनो का नामकरण। क्या चीज का नामकरण? तो एल्किनो का नामकरण। देर ना करते हुए चालू कर डायरेक्ट वीडियो, है कि नहीं भाई? पढ़ते हैं। तो सबको पता चल गया होगा कि एल्केन में होता क्या चीज था भाई, है कि नहीं? आज लोग डायरेक्ट उसका नामकरण को देखेंगे, इधर तो नहीं फटेंगे भाई। सबको पता है अनेक की संख्या, कार्बन 2 की संख्या पता चल गया होगा। हमको पता है एल्कीन में जो उसका सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। इसके लिए जो हमारा अनुलग्न होता है वो क्या होता है भाई? इन होता है। क्या होता है? इन। अनुलग्न पुनः बता दूं भाई, अनुलग्न क्या होता है? शब्द के अंतिम में लगने वाला कोई एक शब्द होता है, लेकिन भाई उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुलग्न बोलते हैं। ठीक देखते हैं भाई, सूत्र पता चल गया, अनुलग्न नहीं पता चल गया। याद करने का तरीका हमने बताया था, डबल बॉन्ड अर्थात कहाँ का डबल बॉन्ड सर? तो वो होता है भाई कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया था भाई? द्विआबंध। तो इस प्रकार के यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ये हमारा एल्कीन समूह का यौगिक है। क्या बोलेंगे भाई? एल्कीन समूह का, है कि नहीं? यहाँ पर देखो ये न शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ पढ़ेंगे हम लोग एल्किल ल, है कि नहीं भाई? तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये न शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जहां पर हमको कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध दिखेगा तो हम लोग प्रॉपरली वहां पर अनुलग्न अर्थात अंतिम में लगने वाला शब्द क्या लगाएंगे भाई? इन लगाएंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक, सूत्र याद हो गया होगा। अगर गाने की तरह याद करेंगे तो कह दो ना, खत्म कहानी। क्या बोलेंगे भाई? कह दो ना, है कि नहीं? या फिर जिसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन की संख्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, केवल 2 गुना। तब वहां पर हम लोग नॉर्मली समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा यौगिक है? तो एल्कीन है। देखो जैसे कि पहला उदाहरण दे दिया गया है, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा भाई? बेसिक बातें हैं, अगर हम इसका टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 2 का 2 गुना कितना हो जाता है? 4 होगा सर। अब बात आ गई इसका नामकरण सर। तो नामकरण पता है भाई, कार्बन 2 की संख्या अर्थात एथ। जब 2 गुना है तो अनुलग्न क्या लगता है? इन लगता है। क्या लगता है? इन लगता है, अर्थात इसका नामकरण क्या हो जाएगा भाई? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथीन। अगर हम लोग इसकी कुछ संरचना की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? संरचना की बात करेंगे। तो संरचना जैसे कि हमको अगर 2 कार्बन दिखाई दे रहा है तो 2 कार्बन ये हो गया भाई, है कि नहीं? हमने देखा है कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध, ये कैसे बनेगा ये भी देखते हैं भाई। हमारा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 4 है। कितना है यहाँ पर? 4 है। अगर हम कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका कितना होता है भाई? 4 होता है। होता है कि नहीं? जो हम लोग संरचना बना रहे हैं एक प्रकार से लुईस बिंदु संरचना है, पहले वाले टॉपिक में मैंने बता दिया है सबको। हाइड्रोजन का कितना होता है? सबको पता है हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं भाई? तब क्या होगा भाई? यही बॉन्डिंग इनके साथ क्या हो जाएगा भाई? जुड़ जाएगा इस प्रकार से। अगर हम लोग इसको अच्छे से स्वच्छ देखना चाहेंगे कैसे बनता है, ये कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देता है भाई। ये अब देखो कई लोग बोलेंगे कि सर ये यहाँ पास होता है क्या? ऊपर नीचे नहीं होता है क्या? होता है भाई, ऑफ कोर्स होता है। आपका जैसा मन है कि नहीं? कैसे करेंगे भाई? ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध रहेगा ही रहेगा, ऊपर में कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन को रख देते हैं भाई। ये वाला सराहने के लिए, उसको सजाने के लिए भाई, ताकि सामने वाले को अच्छा और दिखे, ये है। बाकी नामकरण सेम रहेगा भाई। देखो 2 कार्बन 1 द्विआबंध हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो द्विआबंध के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अनुलग्न इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
इन लगाते हैं। ये एकदम सरल है, कोई कठिन नहीं है। कार्बन की संख्या याद करो, कौन सा आबंध पाया जाता है याद रखो, ऑटोमेटिक नाम है, एकदम सरल। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो सेकेंड में क्या होता है भाई, सेकेंड में क्या मान लेते हैं, कोई बड़ा शब्द लेते हैं, जैसे कि C4H8, ये कोई एक उदाहरण है। क्या है? C4H8। अब देखो बेसिक इसका अगर कार्बन की संख्या काउंट करेंगे तो 4 है। कितना है? 4 है। तो 4 के लिए हम लोग लगाते हैं क्या भाई? ब्यूट। इतना आ जाता है समझ, है कि नहीं। अब बात आता है हाइड्रोजन 8 है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए इसका सूत्र है भाई, कार्बन का अगर 2 गुना है अर्थात 2 डबल बॉन्ड पाया जाएगा। सरल बात है। अगर कार्बन का 2 गुना है कौन? हाइड्रोजन भैया, तब क्या है इसमें? एल्कीन समूह बैठा है, और एल्कीन समूह जब बैठा है तो अनुलग्न क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा भाई? इन लगेगा। तो क्या हो जाएगा भाई? ये ब्यूटीन हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। अब बात आता है कुछ इस प्रकार की संरचना को लेकर के, तब बात करेंगे 4 कार्बन, तो हमारा ये हो गया 4 कार्बन। बात आता है सर द्विबंध कहाँ पास लगाएं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 कार्बन है, चारों कार्बन के मध्य में, है ना भाई, कहीं पर भी 2 कार्बन के मध्य में आप द्विबंध लगा लेते हैं। इसी अगर हम लोग अगर यहां लगाना चाहते हैं द्विबंध, अगर हम इसका लुईस संरचना देखेंगे क्या होगा भाई, जैसे कि ये वाला कार्बन है तो इसका ऐसे बनेगा, इसका भी कैसे बनेगा भाई, है कि नहीं? कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक यहाँ पर लेंगे, एक ऊपर ले लेंगे, है कि नहीं? एक ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हुआ। इसका भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, है कि नहीं भाई? एक यहाँ, 2 3 4, तब ये आपस में जुड़ जाएगा, ये भी आपस में जुड़ जाएगा, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। अब हमारा क्या बचा? हमारा हाइड्रोजन भैया। तब एक हाइड्रोजन यहाँ पर लेंगे तो एक इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक इसका, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक इसका, अर्थात जहां जहां पर हाइड्रोजन आते जाएगा वहां वहां पर उसका संयुक्त इलेक्ट्रॉन दिखाते जाएगा। इसको संयोग करा दो अर्थात जोड़ दो भाई इस प्रकार से। देखो कितना है हाइड्रोजन की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं? अगर हम इसको अच्छे से अगर देखना चाहेंगे कैसे बनेगा ये 4 कार्बन, पहले वाले कार्बन पर हम लोग क्या लिए हैं? द्विबंध लिए हैं कि नहीं? यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन किए हैं। अब बात आता है फिर क्या सर हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई, हमारा मन, हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो समुद्र के पानी को भी पी करके ओम कह सकते हैं, पी सकते हैं कि नहीं? बात आ गया सर क्या वाले हाइड्रोजन को हम लोग ऊपर में रख सकते हैं? नहीं, नीचे में भी हम लोग रख सकते हैं, है कि नहीं भाई? नीचे में भी हम लोग ऐसे रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर एक और बचा है हाइड्रोजन, ये 8। इसका भी नाम कैसे होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन अर्थात ब्यूट, द्विबंध दिखाई दिया अर्थात इन। क्या हो गया भाई? ब्यूटीन। इसका कुछ और नामकरण होगा, पढ़ेंगे आगे जाकर। ये कहने का मतलब नामकरण देख लेते हैं यहीं पर थोड़ा सा। अगर हम लोग कार्बन की संख्या को अगर काउंट करेंगे अर्थात गिनेंगे, तो ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये 4 हो रहा है कि नहीं? अगर हम लोग बनाए हैं क्या कि पहले कार्बन पर हम लोग किसको रखे हैं भाई? द्विबंध को रखे हैं। किसको रखे हैं? द्विबंध को। तो ये इसी को कहीं कहीं पर लिख देते हैं भाई ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट है, लेकिन जो हमारा द्विबंध है वो कौन से कार्बन पर है कि नहीं भाई? अगर हम ध्यान देंगे तो ये कौन से कार्बन पर है भाई? तो पहले कार्बन पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 1, डैश दे करके, इन दोनों के मध्य में डैश रहेगा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे भाई? 1 के बाद फिर लिखेंगे हमारा द्विबंध के लिए अनुलग्न क्या होता है? इन होता है। तो ब्यूट 1 इन, ऐसे भी इसका नाम लिखते हैं भाई, है कि नहीं? तो ये सब के बारे में कुछ अलग लेवल का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं
जैसे कि यहीं पर देखते हैं। अब देखो ये वाला समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट ये वाला संरचना देखते हैं, कुछ इस प्रकार से बनाता हूं मैं, फिर उसका हम लोग करेंगे नामकरण से। ठीक, जैसे कि अगर हम तीसरा देखेंगे तो क्या है भाई, ये सी, सी डबल बॉन्ड, ये भी सी, ये सी और ये सी। यहाँ पर फिर क्या है भाई, ये एच एच आ जाएगा हमारा, है कि नहीं भाई। यहाँ पर केवल एक एच रहेगा, याद रखना, 1 2 3 4, है कि नहीं भाई। ये एच, यहाँ पर भी एच, और यहाँ पर प्रॉपरली कितना एच आ जाएगा, तो 3 एच आ जाएगा। नामकरण एकदम सरल है, उसका भी कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम लोग लगा लेते हैं भाई क्या चीज, तो पेंट लगाते हैं कि नहीं। डबल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है इसलिए इन इज इक्वल टू पेंटिन। कठिन है, एकदम सरल भाई। ठीक, अगर हम और उदाहरण की बात करेंगे, इधर बनाकर देखते हैं या फिर यहीं पे बनाते हैं। ठीक, अगर हम चौथे उदाहरण की बात करेंगे, है कि भाई, तो क्या हो जाता है, मान लेते हैं C6H12। अगर ऐसा दे दिया है संरचना तब की बात है। C6H12 6 कार्बन को तो हम लोग जानते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हेक्स। हाइड्रोजन की संख्या को ध्यान में रखेंगे, हमको पता है अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का अगर 2 गुना है, द्वियाबंध 2 गुना, द्वियाबंध 2 गुना, तब हम लोग क्या लगाएंगे भाई, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, अर्थात हेक्सीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, हेक्सीन, है कि नहीं भाई। अगर हम इसी प्रकार से कुछ पांचवा देखते हैं, क्या हो जाता है भाई, मान लेते हैं C7H40, क्या जाएगा भाई, C7H40, है कि नहीं। तब भी कंडीशन में इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 7 कार्बन। इसलिए क्या लिखेंगे, आप लोग क्या करोगे अब, कमेंट्स करोगे भाई, है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं किसका, कुछ संरचना अगर बना बुनाया आता है तब की, तब एक कंडीशन में कौन सा हो गया, छठवा देखते हैं भैया, है कि नहीं। मान लेते हैं उसे कहीं कहीं पर दे दिया रहता है CH3, CH, CH, CH2, CH3, ऐसा अगर दे दिया गया है, तब के कंडीशन में क्या करेंगे भाई। देखो, अगर हम ध्यान देंगे तो कार्बन को पहला काउंट करेंगे हम लोग, किसको, कार्बन को। तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, 5 कार्बन के लिए हमारा हो जाएगा पेंट। बात आता है, देखो यहाँ पर ना तो हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा, ना तो हमको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा। ये जो बनाया हूं मान लेते हैं ये दिया ही नहीं है, कहने मतलब ये लगातार दिया है कि नहीं। तब ये कंडीशन में हमको सेकेंड ऑप्शन ही अपनाना है। सेकेंड ऑप्शन कहने मतलब कार्बन को गिनो, कार्बन गिनने के पश्चात हमारा हाइड्रोजन को गिनो, हाइड्रोजन गिनने के पश्चात देखो कि कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन, फिर सूत्र को दिमाग में लाओ कि सूत्र है क्या, इसका सूत्र के ऊपर आधारित है। अगर हम ध्यान देंगे तो कितना है, ये 5 कार्बन है, तो अब हाइड्रोजन हमारा कितना चाहिए, 10 होना चाहिए। देखते हैं, 3 4 5, 5 2 7, 7 3 10, है ना भाई। अर्थात ये हमारा नाम क्या हो जाएगा भाई, पेंटिन। अगर हम इसी को संक्षिप्त में लिखना चाहेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, CH2 लिख देते हैं इसी को, फिर CH2 और ये CH3, ऐसे भी लिख देते हैं भाई, है कि नहीं भाई। ऐसा भी लिखा तो उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये आपका 7वां है, आपके लिए होमवर्क समझ सकते हो। क्या हो जाएगा इसके लिए, जैसे कि C, इसका आप लोग क्या करोगे भाई, जो नेम है, कौन सा नेम, आयुपेक नेम है, क्या करोगे, कमेंट्स करोगे भाई, है कि नहीं। और किसका,
C10H20 का करोगे, है कि नहीं भाई। नवा क्या हो जाएगा, C9H18 का कमेंट करोगे, है कि नहीं। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करोगे किसका, ये हमारा 10वां क्रमांक है, किसका, तो प्रोपीन का सूत्र, प्रोपीन का, प्रोनिन हो गया, सॉरी, प्रोपीन का सूत्र कमेंट करोगे। ठीक, आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, है कि नहीं। किसी भी प्रकार अगर डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मेरे को भी समझ में आएगा कि बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं भाई। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना ही मत भाई, है कि नहीं, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो जो है लगातार डालता रहेगा, है कि नहीं। ज्वाइन करने की कोशिश जरूर करना। गर्मी की छुट्टी में इधर ना भटकते हुए आप लोग आराम से 1 से 2 घंटे, 1 घंटे का क्लास रहेगा मैक्सिमम, 1 से 1.5, मैक्सिमम 1.5 घंटा, है कि नहीं। मिनिमम 1 घंटा से कम तो होगा ही नहीं, ऊपर ही होगा। ठीक, अच्छे से पढ़िए। ठीक, थैंक यू।